राधा कृष्ण सुदामा भगवान का बहुत ही प्रिय मित्र था और वह गुरुकुल में हर समय कृष्ण जी के साथ रहता था। दोनों सुबह उठकर लकड़ियां लेने जंगल में जाते थे। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया माई रहती थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया को बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा सत्तू मिला था। जब उसने लाकर अपनी झोपड़ी के द्वार पर उस सत्तू को टांगा तो एक बाज उसे उठाकर ले गया। बुढ़िया को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध में यह श्राप दे दिया कि जो भी इस सत्तू को खाएगा वो जीवन भर दारिद्र हो जाएगा। बाज ने वह सत्तू लाकर गुरुकुल के स्थान पर फेंक दिया और गुरु माँ को नहीं पता था कि ये जो भोजन पड़ा है यह वो बाज फेंक कर गया है। सुबह सुबह अंधेरे में गुरु माँ ने बिना देखे ही वह सत्तू उठाकर कृष्ण और सुदामा को दे दिया। जब दोनों लकड़ियां काटने जा रहे थे तो सुदामा ने उस सत्तू को देखा। कहते हैं सुदामा बहुत ज्ञानी था। उसने मन ही मन में ये जान लिया था कि ये सत्तू जो खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने सोचा अगर भगवान ने ये सत्तू खा लिया तो वो तो दरिद्र होंगे ही, साथ में सारी सृष्टि भी दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने वह सत्तू भगवान को नहीं खाने दिया। कृष्ण भगवान ने उससे बहुत बार भोजन मांगा कि सुदामा गुरु माँ ने जो दिया है मुझे खाने को दे दो, पर सुदामा ने नहीं दिया। वह सारे का सारा सत्तू स्वयं खा गया। सुदामा जानता था कि इस सत्तू को खाने से वह जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा, पर उसने कृष्णा से कुछ भी ना कहा और सारा सत्तू चुपचाप स्वयं ही खा लिया। जब दोनों गुरुकुल पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने जानबूझकर गुरु माँ से सुदामा की शिकायत की कि शायद अब सत्य बता दे, पर सुदामा ने कुछ नहीं कहा। भगवान खुश भी बहुत थे पर दुखी भी बहुत थे क्योंकि वह अब सुदामा की मदद नहीं कर सकते थे। कहते हैं जब बड़े होकर भगवान द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा का जीवन दरिद्रता से निर्वाह हो रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप द्वारकाधीश के पास जाइए और जाकर उनसे कुछ धन मांगिए। भगवान तो पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे कब सुदामा आई और मैं उसकी मदद करूं, पर वह सुदामा की दारिद्रता को दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए सुदामा जब सुशीला के हाथ से चावल के वो 4 मुट्ठी दाने लेकर भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने सुदामा से खींचकर वह चावल के दाने खाने शुरू कर दिए, क्योंकि भगवान जानते थे मैं सुदामा का दारिद्र्य तो दूर नहीं कर सकता पर उसकी पत्नी का ज़रूर कर सकता हूँ। इसलिए भगवान ने सुदामा से कहा कि भाभी ने जो मुझे दिया है, जो भेंट भेजी है वह मुझे दे दो। और उन्होंने जल्द से जल्द वो चावल खाना शुरू कर दिया। अभी 2 ही मुट्ठी खाई थी कि रुक्मणी ने उनको रोक लिया। कहा भगवान आप सुदामा को पहले ही लोक दे चुके हैं, उसे महल दे चुकी हैं, उसकी पत्नी को सुंदरता का आशीर्वाद दे चुकी हैं, अब बस रुक जाइए। सुदामा ये सब बातें नहीं जानता। वह जब अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि झोंपड़ी की जगह वहाँ महल बन गया है। तब उसकी पत्नी सुशीला कहती है कि भगवान ने मेरा दारिद्र्य दूर कर दिया, भगवान ने मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। देखिए ना विश्वकर्मा जी ये महल बना कर गए हैं। सुदामा जानता था कि श्राप की वजह से भगवान उसका दारिद्र्य दूर नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लिया। जैसे भगवान वैसे उनके भक्त। प्रेम से कहें राधे राधे।